अस्सलामुअलैकुम अजीज़ बच्चों, आपको मेरी तरफ से अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप बखैरियत होंगे। मुझे ये भी उम्मीद है कि जो लेसन आपको दिए जा रहे हैं आप उन पे दिल जमई से कोशिश करेंगे उस पर मशक करने की। तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि हमारी और आपकी ये काविशें ज़ाया न जाएं और आप एक अच्छे खुशनवीस के तौर पे सामने आएँ। तो पिछले जो असबाक आपको दिए गए थे उसमें आपके लिए मैं आज फिर ये बता देना चाहता हूँ कि ये जो अल्फाज इसके बुनियादी हरूफ हैं, तो इनके ऊपर आपने ये जो मैं जैसे कर रहा हूँ कि ऐसे खुश्क कलम बगैर इंक लगाए आपने ये इसके ऊपर फेर के इसके एंगल को समझना है। जिस वक्त आप प्रैक्टिकली इंक से लिखाई करेंगे आपको तकरीबन जो है ना 50% इसका ये फ़ायदा होगा कि आपको इसके एंगल का पता होगा और ये इसकी रवानी में तेज़ी आएगी। तो इसी तरह हमने जो पहले इब्तदा की है अलिफ बे जीम दाल की, उसके बाद हमारा दूसरा उन्वान था अलिफ बे जीम दाल के बाद रे अड़े, इसका पूरा खानदान 4 हरूफ रे अड़े जे जोए और सीन और शीन। उम्मीद है आपने इस पे खूब तवज्जो की होगी। और हमारा आज का जो उन्वान है वो है स्वाद। ये देखिए ये स्वाद, ये आधे कद में इसकी ये ऊपर का सर बनना है, ये पूरा कलम इसके ऊपर आएगा। ये स्वाद का रस बन गया, सर बन गया, इसको दायरा आपने पूरा करना है। वही दायरा जो सीन और शीन में आपने बनाया है। स्वाद और ज्वाद ये जुड़ा लफ्ज़ बनेगा ताकि उसके डिफरेंट का, उसकी खामी का वो भी आपको पता चलता रहे। और ये है तोए, और तोए का ये इसके 3 का कत रखते हैं उस वक़्त जब ये रे के ऊपर अड़े बनानी हो, दाल के ऊपर डाल बनाना हो, वरना यही 5 कत जो होता है ना जी, 5 कत का ये लाना पड़ता है। अलिफ की शक्ल में ज़रा इसको टर्न देना होता है और यहाँ से इसको जो है तोए बनाना। और ये जो इसका अंदरूनी खला है, ये जो खाली हिस्सा आपको नज़र आ रहा है, ये जैसे इसकी शेप, इसकी शक्ल आपने वो रखनी है। जैसे खरबूजे के अंदर बीज निकलता है ना, उसकी लंबाई ज़्यादा होती है, और जो तरबूज के अंदर बीज निकलता है उसकी चौड़ाई ज़्यादा होती है, लंबाई कम होती है। ये खला जो है ये तरबूज के बीज की शक्ल का होना चाहिए। ये आप ये भी फ़र्क देख रहे हैं कि ये देखें ये उससे ज़रा ज़्यादा है तोए की निस्बत स्वाद का, और ये ज़रा इससे कम है, ये लेकिन ये लंबाई में इससे ज़रा ज़्यादा है। तो आइए आज हम आज के उन्वान की तरफ आते हैं। तो आपको बेटा अपने हेडफोन्स यूज करें। तो जब यहाँ से आपने चलना है तो ये इसको सीधे कलम को कर लेना है। तो ये दायरे को करते हुए दायरा बना लेना है। ये साद हो गया, ये ज़ाद है, ये वही आधा कद, ज़ाद, ये तोए, ये वही अलिफ सीधा आता है और नीचे से इसको जब लास्ट से 2 कद पहले आपने इसको टर्न कर लेना। तो ये शक्ल इसकी, ये फासला जो आप देख रहे हैं ये ज़रा से इसकी निस्बत लंबाई में होता है। बता दो।
फिर से स्वाद की तशरीह कर रहा हूँ और ज़ाद तोय बच्चों, ये आपके सामने ये अल्फाज जो मैंने लिखे हैं ये आपके सामने। इसमें कुछ स्याही का भी इस्तेमाल गलत हो सकता है, ये जैसे मेरे बात से हो गया, ये यहाँ कुछ फैल गई है तो एक पसीने की वजह से भी होता है, और ये पेपर जो है उससे हाथ की जो मसाम से जो पसीना निकलता है उसकी वजह से गीला हो जाता है, वहाँ से स्याही फैलना शुरू हो जाती है। तो ज़रा इसका भी ख्याल करना होता है। लेकिन ये मजबूरी है कि इस वक्त यहाँ हम जो है लिख रहे हैं, यहाँ पे ज़रा टेम्परेचर कुछ ज़्यादा है, तो ये जो अल्फाज बिगड़े बिगड़े से नज़र आते हैं, फैल गए, ये सिर्फ पसीना की वजह से हुए हैं, वरना अल्फाज जो है बिल्कुल साफ़ सुथरे होने चाहिए। उम्मीद है आपने इसको समझा होगा। अब आप आपने जो काम पहले आपको लेसन दिया गया है तो वो आपने चेक करवाना है, तो आपने जो जो कुछ लिखा है प्लीज़ उसको सामने लाएं और दिखाएं आपने कहाँ तक काबिज की है। आपने इस पे मश्क में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं ली, ये तो जो हॉबी भी है और ये एक प्रोफेशन भी है, और इसमें आपकी तालीम में ये बुनियादी किरदार कुछ नवीसी अदा करती है, जिसमें आपको इसके बाकायदा नंबर भी मिलते हैं, और आपका लिखा हुआ कोई सा पैरा तो वो जिस वक्त उसको मुम्तहिन देखते हैं उसके आपको नंबर भी मिलते हैं, उसकी शाबाश भी आपको मिलती है। तो आप फिर से मैं ट्राई करता हूँ आपको आपके सामने, ज़रा एक दफ़ा फिर गौर करें। आपका होमवर्क देखा, उसमें कुछ मायूसी भी हुई, तो लेकिन उसमें ऐसी कोई परेशान कुन बात तो नहीं है कि कोई भी चीज़ इब्तदा जब करता है तो वो सही बिल्कुल नहीं होती। ये वो प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट जो मकूला है, कि उसमें आप जब बार बार मशक करेंगे, आप बार बार लिखेंगे। मुझे तो ये महसूस हो रहा है कि आप इसमें कोई दिलचस्पी नहीं ली। अगर आप इसको ज़ौक़ शौक़ लगन के साथ करते, बार बार प्रैक्टिस करते, तो आपके होमवर्क से ये पता चल जाता कि आपने खूब मेहनत की है। लेकिन फिर भी मैं आपको इसकी बुनियाद की जो सबसे पहली समझने वाली चीज़ है, अवलीन चीज़ है, कि जिस वक्त आप ये कलम, कागज़ और इंक रखते हैं तो उसमें सबसे पहली चीज़ कलम पकड़ने की, ये आपकी दो उंगलियां, ये शहादत की और ये बड़ी उंगली, दरमियान वाली और ये अंगूठा, ये तीन जो इसमें अवामिल हैं, दो उंगलियां और एक अंगूठा, ये पकड़ना पिक करना इसको तकरीबन 1.25 इंच के फासले से, बहुत ज़्यादा आगे से भी नहीं, बहुत ज़्यादा पीछे से भी नहीं, लफ्ज़ की बनावट नहीं बनती।
तो जिस वक्त ये आप इतने फासले से इसको पिक करेंगे तो ये जो आपका हाथ है, ये चीज़ जो ये आपका कागज़ के ऊपर आता है, ये कागज़ के ऊपर ये आ गया आपका हाथ। तो ये आपने अलिफ आपने लिख दिया जो इब्तिदा में आपको बताया गया, तो ये अलिफ आप लिख रहे हैं। तो ये देखें कि ये एक जगह हाथ को टिका के ये इसकी मूवमेंट ये भी होती है। जिस वक्त ये दाएं से बाएं आपने चलना होता है, जैसे बे है तो ये दाएं से बाएं आप चल रहे हैं, तो ये देखें ये आपका हाथ साथ साथ चल रहा है। ये हाथ का ये आपकी मूवमेंट ये होगी, अलिफ होगी। तो आप ये भी कर सकते हैं कि अलिफ के साथ भी हाथ को चला सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करें कि अलिफ को जहाँ से आपने रखा है वहाँ हाथ आपका पड़ा रहे, लेकिन ये अंगूठा उंगलियाँ जो है ना यही टर्न करती रहें। सबसे बुनियादी चीज़ इसको पिक करने की यही है। ये अलिफ मैं फिर बार बार लिख रहा हूँ, आप इसको एक लाइन पकड़ लें, ये लिखते जाएं अलिफ अलिफ, फिर उसमें से तलाश करें कि आपका कौन सा लफ्ज़ दूसरे से बेहतर है, और जो आपको बताया गया है, जो अलिफ आपकी दरसी किताबों में कोई अच्छे कायदे कानून में लिखा हुआ है उसके साथ उसका कंपैरिजन करें, तो आपको पता चलेगा कि मेरा ये अलिफ गलत है, ये गलत है, ये गलत है और ये सही है। तो आपको जिस वक्त ये खुद इसका इल्म हो जाएगा कि हमने ये काम सही किया है, उसके बाद उसको पिक कर लें और फिर बड़ी एहतियात के साथ आप उसको दोबारा से साफ साफ लिखने की कोशिश करेंगे, तो ये आपके लिए कोई मुश्किल ना होगा। लेकिन सबसे मेन चीज़, बुनियादी चीज़ वो आपको वही है कि आपने जो है प्रैक्टिस में बिल्कुल कोताही नहीं करनी है। उम्मीद है मेरी बात की आपको समझ आ गई होगी और आपने इसके ऊपर अमल पैरा होना है। कोशिश करें कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा लिख लें। तो जी बच्चों, आपने अपने होमवर्क में आज मेहनत करनी है और दिल लगा के इसको कोशिश करनी है ताकि आपका वक्त भी ज़ाया ना हो और आप ज़्यादा से ज़्यादा इससे इस्तिफ़ादा हासिल करेंगे। तो आज की इतनी काविश के बाद मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और अब मेरी इस गुजारिशात को गौर से सुना होगा आपने और इस पे अमल करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।